इंसाफ में आपका स्वागत है। मैं हूं महबूब आलम ख़ान और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का होने वाला सालाना का इलेक्शन कल ही होने वाला है और इसमें सब अपने अपने सपने पाले बैठे हैं और सबने ही पानी में कांटे डाले बैठे हैं। सब अपने अपने सपने पाले बैठे हैं, पानी में सब कांटा डाले बैठे हैं। इस फहरिस्त में प्रगतिशील अधिवक्ता मंच की जानिब से अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार हैं, जनाब आशुतोष गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। इनसे जानेंगे। गुप्ता जी, जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहे हैं कि आपका इस इलेक्शन में, जो आप अध्यक्ष पद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले भी आप जनरल सेक्रेटरी रहे हैं मालूम हुआ। पिछली बार आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो इस बार तो चूँकि अलग अलग लड़ रहे हैं, तो इसके बावजूद भी आपका जनाधार क्या है और आपके मुद्दे क्या हैं? देखिए, जहाँ तक जनाधार की बात है, जनाधार ग्रुपों से आप अगर जोड़ रहे हैं तो ग्रुपों में जो जुड़े हुए हैं वो 500-600 अधिवक्ता मतदाता हैं, लेकिन बाकी जो 1000 मतदाता हैं वो कहीं काउंटिंग में नहीं आते। हमारा जनाधार वही है। मैं उन्हीं को देखते हुए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और क्योंकि 11-12 में मुझे सेक्रेटरी के पद पे इन्होंने बैठाया था अपने अधिवक्ता साथियों ने, तो मैं आज उन्हीं के उसी प्यार को देखते हुए, उसी स्नेह को देखते हुए, उन्हीं 1000 अधिवक्ताओं का जो किसी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हीं के आधार पे मैंने हिम्मत करी है। कहना आपका कि 2 ग्रुप के जैसे 2 हिस्से हो गए हैं, उस सब को देखते हुए मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन बावजूद उसके मैं आया हूँ। तो मैं उसी प्रेम पे, उसी प्यार पे आया हूँ जो 1000 अधिवक्ता मेरे हैं, जो साइलेंट वोटर हैं, जो चुपचाप वोट डालते हैं, कहीं शो नहीं करते हैं, उन्हें कोई इच्छा नहीं है ना। इसलिए आपने आज देखा होगा हमारे साथ जो वर्कर हैं पूरे कर्मठ हैं, सब चीज़ हैं। और भीड़ से मतलब ये नहीं होता कि आप मतदाता आपके साथ है, भीड़ तो किसी और कारण से भी हो सकती है, आपकी किसी और रीजन से आपके साथ चल सकती है। तो आप भीड़ देख के मत जाएं। हम जीतेंगे, प्रगतिशील अधिवक्ता मंच का पूरा पैनल जीतेगा और हमें जो अधिवक्ता मतदाता किसी भी ग्रुप से संबंधित नहीं है वो हमें भरपूर मतदान देंगे। उनका हमें समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और वो अपने स्तर पर अपने आप कन्विंसिंग कर रहे हैं, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, और वही हमें कामयाब बनाएगी। आपके मुद्दे? देखिए, मुद्दे तो तब आदमी के होते हैं जब वो किसी क्षेत्र में ना जाना जाता हो या क्षेत्र की जनता से उसमें दूरी हो। यहाँ हमारे जो मतदाता हैं या जो सिविल कोर्ट का परिसर है इतना बड़ा नहीं है कि जहाँ हमें एक दूसरे की समस्या का पता न चल सके। इस वक्त मैं आपको कुछ भी कह दूँ, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हम कोई नेता नहीं है जो अपने मुद्दे बताएं कि हम ये करेंगे वो करेंगे या घोषणाएं करें और फिर उसके बाद पूरी ना करें घोषणाएं। ये मैं ठीक नहीं समझता। बाकी तो सभी घोषणाएं कर रहे हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं। देखिए, बाकी सब जो घोषणाएं कर रहे हैं, पहले भी घोषणाएं लोगों ने करी लेकिन कोई पूरी नहीं हुई, उस सबने देखा है। मैं घोषणाएँ करने में विश्वास नहीं करता। जो कार्य होगा भविष्य के गर्त में है, ऊपर वाला जो चाहेगा वो मेरे हाथ से होएगा। मैं नेक नियत से मतलब ये लड़ रहा हूँ इलेक्शन, और नेक नियति जो मेरे दिल में, भगवान में, या जो ज़रूरत दिखाई देगी हाँ जनता की, अपने साथियों की, वो सब पूरी की जाएंगी और प्रयास किया जाएगा अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करके उन समस्याओं को दूर करने का, क्योंकि समस्या। इस फहरिस्त में बात करते हुए अब हम पहुंच गए हैं अधिवक्ता, प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार जनाब सतीश कुमार जी के पास। देख लेंगे मुझ में अब अपनी हकीकत सामने, आईना लेकर खड़ा हूँ आईने के सामने। इसी अंदाज में इनसे पूछेंगे कि पहले तो
आपका सतीश कुमार जी जुर्म और इंसाफ में स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मीडिया मेरे तक चलकर आई, तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल ये है कि आपके टाइटल में ही लिखा हुआ है प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच, तो एकता तो आपने रखी नहीं। पिछली बार आपने एकता दिखाई थी, इस बार आप अलग हो गए हैं, क्या वजह रही? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्रगतिशील अधिवक्ता मंच हमारा बहुत पुराना चला आ रहा था और उसमें सभी बिरादरियों की एकता थी और है। लेकिन हुआ क्या कि ये मंच पिछली बार कुछ समय पहले इसमें जो हमारा एकता मंच था उसका विलय हो गया था और वो हमारे साथ आ गए थे, हम उनके साथ आ गए थे। यानी कि इसमें कोई बड़े छोटे की भावना नहीं थी। लेकिन पिछली बार प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच बन गया था। प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच बनने के बाद आज भी प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच है। जो अपने आप को प्रगतिशील मंच कह रहे हैं वो अलग हुआ है, लेकिन वो प्रगतिशील एकता मंच जो विलय हुआ था आपस में, वो जुकत हुआ है। तो इसमें मेरा कहना यह है कि हम एकता के प्रतीक हैं। हमारे, आप इस पैनल में देख लीजिए, इसमें त्यागी जी भी हैं, मैं सतीश कुमार भी हूँ, गर्ग भी हैं, रेखा रानी जी भी हैं, जमाल साबरी भी हैं, गौरव दीक्षित भी हैं, सैगल साहब भी हैं, शर्मा जी भी हैं और रागिनी जी भी हैं। इट मीन्स ये है कि हम सब एकता के प्रतीक हैं। हमारे यहाँ, हमारे ग्रुप में सबसे पहले यही है कि जिस बिरादरी का क्लेम होता है एकता के लिए, उसी को लड़ाया जाता है। ऐसा नहीं हमारे यहाँ पहले अकेले भी अध्यक्ष बनाई जिनकी बिरादरी 3 आदमियों की थी, लेकिन नहीं, उनका क्लेम था, बनाया है। तो ऐसे लिए तो एकता हमारी जो की तो है। इसी हमारे बीच में इसी मंच से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार जनाब राजीव त्यागी जी भी तशरीफ़ ले आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। और देखिए, मंच ने बड़ी ही उसके साथ कि जुस्तजू है इतनी सी, कोई एक शख्स यारो जिसमें जवाबदेही भी हो और खुश मिजाजी भी, उनसे ही बात करते हैं जिनका चुनाव इस मंच ने इसी अंदाज में किया है। उनसे पूछेंगे कि आप अपने मुद्दे बताएं। मैं राजीव त्यागी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं और हमने अपने मुद्दे को जो हल करने के लिए सोचा है और अपने सभी साथियों को बताया है। सबसे पहला मुद्दा है कि वादकारी जो आते हैं उनके हित के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम उनके हित के लिए जो मुकदमे विचाराधीन हैं उन मुकदमों को शीघ्र निस्तारण के लिए हम सभी अधिवक्ता प्रयास करेंगे और इससे संबंधित माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जो पुराने मुकदमे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र उनका निस्तारण किया जाए। उनका निस्तारण हो रहा है और हम भी उसमें निस्तारण कराने में सहयोग कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा हमारा यह आता है कि चैम्बर्स हैं हमारे साथियों के, लेकिन वो चैम्बर्स जल्दी ही आपका अगले साल शुरू हो जाएंगे और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा काफ़ी फंड दिया है, सरकार द्वारा काफ़ी फंड दिया है। मल्टी स्टोरी जो है चैम्बर्स बनेंगे, कोर्ट्स बनेगी, उसी में हर प्रकार की सुविधाएं होगी। पार्किंग की व्यवस्था है, क्योंकि हमारे कोर्ट प्रांगण में पार्किंग की व्यवस्था बहुत ख़राब है, क्योंकि जगह जगह व्हीकल, छोटे व्हीकल खड़े रहते हैं, कारें खड़ी रहती हैं और जगह कम है और वाहन ज़्यादा हैं। तो पार्किंग की व्यवस्था भी जब चैम्बर्स वगैरह मल्टी स्टोरी बनेगी तो उसमें ऊपर नीचे जो है पार्किंग की व्यवस्था होगी, ये इससे भी निजात मिलेगी। अब आती है कि जो कोर्ट में वादकारियों का शोषण होता है या हमारे जूनियर्स वगैरह का शोषण होता है, तो उस शोषण को से भी हम निजात दिलाएंगे, जिससे कोई आपका कहीं थोड़ा बहुत आपका शोषण है, कोई पैसे वैसे की बात कहता है कि मेरे से वो पैसा ले लिया है, किसी बाबू ने ले लिया है, उस टाइप का भी हम सबका उसका निजात करेंगे, उसको सबको ये सब व्यवस्था बनाएंगे। थैंक यू। जूनियर्स के लिए त्यागी साहब, आपने पिछली बार भी एक वादा किया था, वो तो पूरा कर दिया होगा या करना होगा। इस बार आप जूनियर्स के लिए क्या खास लेके आए हैं? मैं अपने साथियों के जूनियर्स अधिवक्ताओं के लिए, जो जूनियर्स अधिवक्ता, क्योंकि जो न्यू आते हैं
पढ़ने के बाद में सीधे यहीं पर आते हैं, उनकी अर्निंग का कोई व्यवस्था नहीं होती है, चैम्बर की कोई व्यवस्था नहीं होती है। चैम्बर की व्यवस्था शीघ्र होने वाली है। मैंने कहा कि जो है ये अगले साल से शुरू हो जाएगी, सरकार अगले साल से शुरू कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी दे दिए गए हैं। लेकिन उनकी अर्निंग का साधन है, अर्निंग के साधन के लिए ये है कि हम इस प्रकार से कोई भी अपना अपना इस प्रकार से कोई कोर्स तैयार करेंगे जिससे जूनियर्स अधिवक्ताओं को, जो नए अधिवक्ता होते हैं 2 साल 3 साल तक के आते हैं, जो आते हैं उनको जो है कुछ ना कुछ हम अपने कल्याण कोष से उनको दे सकें। और सरकार से भी हम जो है प्रयास करेंगे कि जूनियर्स के लिए सरकार से कोई भी व्यवस्था हो सके। अब आखिर में इस बात को, इस मुलाकात को यहीं पर ख़त्म करते हुए कि अपने अपने सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। एक कांटा हमारे साबरी साहब ने भी डाला है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि आप भी कुछ बताएं। मैं सह सचिव पद से प्रत्याशी हूँ प्रगतिशील अधिवक्ता मंच की ओर से, और मेरा मंच पूरी बहुमत के साथ जीत रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ कोर्ट प्रांगण में जो काम हमारे अशोक पुंडीर जी अध्यक्ष जी रहते हुए किया है उसका हमें लाभ मिल रहा है। और युवा अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनको सदैव मैं तत्पर रहा हूँ हल कराने के लिए, और आगे भी रहूँगा। और अपने सीनियर्स अधिवक्ताओं का मुझे सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है और मेरे पूरे पैनल को मिल रहा है। मैं उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा पूरा पैनल जो है जीत करके आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।